अस्सलामुअलैकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एशिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क के बारे में लेके चलूँगा जिसका एक शहर आपको यूरोप में और बाकी तमाम शहर एशिया में मिलेंगे। चलें आज की वीडियो में एक ऐसे मुल्क और एक ऐसे शहर की बात करते हैं जिससे आप यूरोप बड़े आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती जाए। तुर्की जिसका बॉर्डर ईरान, अज़रबैजान और जॉर्जिया जैसे ममालिक के साथ टच करता है। तुर्की का एक ऐसा खूबसूरत शहर जो आधा एशिया और यूरोप में वाक़ है, उसका नाम है इस्तांबुल। बॉस्फोरस स्ट्रेट पे वाक़ है क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है एशिया और यूरोप के दरमियान। तो मतलब इस शहर में आपको दो ही कल्चरल और ट्रेडिशन मिलेंगे। इसमें आपको यूरोप का टच और एशिया का टच भी मिलेगा। 15 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं जो तुर्की का 19% पॉपुलेशन बनाता है। चूँकि इस्तांबुल यूरोप का शहर है और हालांकि इसका मुल्क तुर्की एशिया में वाक़ है, तो यूरोप के शहरों में सबसे मोस्ट पॉपुलस जो सिटी है वो इस्तांबुल है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। अमूमन हम इस्तांबुल की बात कर लें तो ब्लू मॉस्क, इस्तिक्लाल एवेन्यू, लेवेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, टॉपकापी पैलेस और बॉस्फोरस ब्रिज पूरी दुनिया में फेमस है। अगर हम इसके नेम की बात कर लें तो बाइजेंटाइन एम्पायर में ये फाउंड हुआ, फिर रोमन एम्पायर में इसका नाम कंस्टेंटाइन, फिर न्यू रोम, कंस्टेंटिनोपल और फिर इस्तांबुल रखा गया। ऑटमन एम्पायर में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ जिसमें ये सिल्क रूट का हिस्सा बना और पूरी दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से पूरी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी बनती गई। अब मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, अगर कोई बंदा तुर्की चला जाता है तो इसके इस्तांबुल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से विज़िट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है अगर कोई बंदा पाकिस्तान आता है और इस्लामाबाद को विज़िट नहीं करता, अगर कोई बंदा इंडिया चला जाता है और ताजमहल को विज़िट नहीं करता, तो आपने इस्तांबुल को ज़रूर विज़िट करना है क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है। बात करते हैं ऐसा कौन सा ज़रिया है कि हम इस्तांबुल से डायरेक्ट हम यूरोप बड़े आसानी से जा सकते हैं। अब प्लान आप पे बनता है कि आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रिया है कि आप डायरेक्ट फ़्लाई कर लें इस्तांबुल से फ्रैंकफर्ट की। आपको ज़बरदस्त फ़्लाइट्स मिल जाएंगी और काफ़ी नॉर्मल फ़्लाइट्स यहाँ की मिल जाएगी। दूसरा तरीका, इस्तांबुल से म्यूनिक तक भी आपको डिफरेंट टाइप की बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप ड्राइव कर सकते हैं अपने कार में। 1424 माइल सिर्फ यूरोप दूर हैं और ऐसे जो सिटीज़ हैं यूरोप के तो वो दूर हैं। इसके अलावा आप नाइट ट्रेन ले सकते हैं। आप एशिया से और यूरोप मतलब इस्तांबुल से आप यूरोप जा सकते हैं नाइट ट्रेन्स में। और मैं तो कहता हूँ लीगल नहीं, इलीगल भी जा सकते हैं और लीगल भी जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा प्लान करते हैं तो आप इस्तांबुल से यूरोप बड़े आसानी से जा सकते हैं। चलें आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।